8 और 9 सितंबर को जेनजी के आंदोलन में नेपाल की सड़कों पर खूब कोहराम मचा था। भीड़ ने न नेपाली संसद को बख्शा, न नेपाली सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा। यहां तक कि नेपाल में सत्ता प्रतिष्ठान के सबसे बड़े प्रतीक सिंह दरबार को भी फूंक डाला। पूर्व पीएम को सड़कों पर पीटा गया, मंत्रियों के घरों को फूंक दिया गया। नेपाल में करीब 48 घंटे तक जो अराजक माहौल रहा, उसी दौरान दावा किया गया कि आक्रामक भीड़ काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बाहर जमा हो गई थी। लेकिन समय रहते सेना ने मोर्चा संभाल लिया। 9 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर में आखिर क्या हुआ था और इस समय वहां के क्या हालात हैं, इसी पर है आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। युवा आक्रोश की आग ऐसी फैली कि धुआं धुआं हो गया नेपाल। न संसद बची, न सिंह दरबार और न 5 स्टार होटल हिल्टन। नेपाल में शहर शहर गदर हुआ, हंगामा, लूटपाट और तबाही से हाहाकार मचा। आठ और 9 सितंबर को काठमांडू से पोखरा तक दहशत और वहशत का राज रहा। पीएम से लेके मंत्री, संतरी और अफसरान गुस्साई भीड़ के आगे सभी ने भागने में ही भलाई समझी। कोई इंसास लेकर भागा तो किसी ने बैरल गन लूट लिया, किसी ने 303 पर कब्जा कर लिया। नेपाल में 48 घंटे तक फैली रही अराजकता का उपद्रवियों ने खूब फायदा उठाया। जेनजी के आंदोलन को भीड़ और अराजक तत्वों ने ऐसा हाईजैक किया कि लूट खसोट की तस्वीरें आम हो गई। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया हैरान रह गई और नेपाल का सिर शर्म से झुक गया। जेनजी ने आंदोलन किया, केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन की आड़ में उत्पात हुआ और यही उत्पाती भगवान शिव को समर्पित विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि आक्रामक भीड़ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बाहर जमा हो गई थी। लेकिन शातिर उपद्रवियों की कोशिश नाकाम हो गई। नेपाली आर्मी हरकत में आई और पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को अपनी निगरानी में ले लिया। मंदिर की सुरक्षा अब नेपाली आर्मी के जिम्मे है। मंदिर के चप्पे चप्पे पर नेपाली सेना को तैनात किया गया है। ये बाबा भोलेनाथ का ही प्रताप है कि तमाम अराजक माहौल के बावजूद पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को एक खरोंच तक नहीं आई। 9 सितंबर को जब पूरा नेपाल सुलग रहा था, नेपाल राजनीति के तमाम सत्ता प्रतिष्ठान डोल रहे थे, तब भी डमरू वाले का यह मंदिर अडिग खड़ा था। इस मंदिर को तब भी कोई आंच नहीं आई जब 25 अप्रैल 2015 को आए भयानक जलजले ने नेपाल को मरघट में तब्दील कर दिया था। नेपाल में 10 साल पहले आई भूकंप से 80% मंदिर जमींदोज हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच नेपाल में जो खबर हैरानी बनकर निकली, वो थी पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई। इस भयानक भूकंप में भी भगवान शिव को समर्पित ये पुरातन मंदिर सुरक्षित रहा। शिव शंभु महादेव जो संहारक भी हैं, करुणा और मोक्ष के प्रदाता भी हैं और सब पर कृपा करने वाले भक्तवत्सल भी। भोलेनाथ वो हैं जिन्होंने समस्त मानव जाति के लिए हलाहल विष का पान किया था। पूरे विश्व को पालक और पालनहार त्रिलोचनधारी पशुपतिनाथ के मंदिर का न कभी बाल बाका हुआ है और न ये संभव है। लेकिन काठमांडू के ताजा हालात को देखते हुए मंदिर परिसर की सुरक्षा सख्त कर दी गई है और फिलहाल दर्शन बंद हैं। आप भी पूजा करके आ रहे हैं? हाँ। अंदर गेट तो बंद है, फिर कैसे? नहीं, हम लोग पशुपतिनाथ का फूल है, भोग है, ये बाहर गेट में देते हैं
और भीतर से पंडित आके ले जाते हैं और वो सेवा में जाता है भगवान की। तो वो नित्य का काम है। तो अभी अलाउड भीतर किसी को भी नहीं है और ऐसी स्थिति में जाना भी नहीं चाहिए किसी को भी। तो कब तक लग रहा है कि फिर भक्तों के लिए दरवाजे भगवान के? हमको लगता है कि पशुपतिनाथ चाहें तो 2-3 दिन में हो जाना चाहिए, ऐसा संभावना है। क्योंकि अभी तो आर्मी शासन है तो स्थिति तो थोड़ा नाजुक है और देश अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर को तो कोई आपको नहीं लगता? नहीं, कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आर्मी पूरे जो है चारों बगल मंदिर के सेफ लैंडिंग में बैठे हुए हैं, इसलिए पशुपतिनाथ के दया से कोई कुछ नहीं है। मंदिर के अंदर में किसी को भी प्रवेश नहीं है। जो सफाई के कर्मचारी हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, वही जाते हैं आईडी लेकर बाकायदा, और सब सिस्टम में है। पुलिस है, आर्मी है, सशस्त्र है, 3 एजेंसी की जो है प्रशासन जो है मंदिर को पूरे सुरक्षित है। भोलेनाथ का दर्शन बंद होने से भोले के भक्त परेशान हैं। गुजरात से पशुपतिनाथ के दर्शन करने आई ये महिला मंदिर के बंद होने के आदेश पर रोने लगी। पशुपतिनाथ मंदिर बंद होने के कारण जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो सब वापस लौट के जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात से आए थे, गांधीधाम से। और यहाँ पर फिर मंदिर बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए? हाँ, हम लोग 3 दिन से निराश हुए, 3 दिन से बंद है। 9 तारीख को जिस दिन आए थे उस दिन से हम लोग बंद मिला। 10 तारीख को भी ट्राई किया, आज भी वापस ट्राई किया। आज भी वही सेम स्थिति है कि बंद है मंदिर सुबह से ही। दर्शनार्थी को दर्शन के लिए भगवान दर्शन नहीं भगवान दर्शन नहीं दे पाए। अब कल वापसी है, कल वापस हो जाएंगे बिना दर्शन किए। ये तो सोच सकते हैं कल अगर मिल गया मौका, क्योंकि 12 बजे वापस आने का भी पता नहीं कब आएंगे। देखिए दर्शनार्थी की आंखों में कैसे आंसू हैं। पिछले 3 दिनों से ये यहाँ पर आ रहे हैं, चूँकि मंदिर बंद है इसलिए दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और फिर इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वापस जाने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर भगवान की आस्था, भगवान के दर्शन और भगवान की पूजा अर्पण के लिए लोगों की जो भारी भीड़ यहाँ पर आती है वो दरअसल इस माहौल में भी आ रही है। लेकिन दर्शन चूँकि नहीं हो रहा तो इस तरह से अपने आंसुओं के साथ वापस जा रहे हैं और ये दरवाज़ा है, यहीं से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं। हालांकि भोले भंडारी का दर्शन करने आए लाखों लोगों के लिए निःशुल्क प्रसाद का इंतजाम किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी भी 9 सितंबर की घटना को याद कर सिहर उठते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वो मंदिर दर्शन जैसा होता है ऐसा ही भगवान का प्रसाद निःशुल्क बांट रहे हैं। लेकिन भक्त आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रसाद और आपने चंदन की व्यवस्था की है और भक्त भी आ रहे हैं, लेकिन बड़े निराश होकर जा रहे हैं। निराश हो, वो तो अब क्या करूँ, अभी ये माहौल ही ऐसा है, गंजा गोले। अब वो तोड़ फोड़ करने वाला आदमी है ना, ऐसा मंदिर जाकर कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो सुरक्षा के लिए हम ये बंद हुआ है अभी। तो देखिए सुरक्षा कारणों से मंदिर बंद है, लेकिन जो यहाँ के पुजारी हैं, जो कि यहाँ के स्टाफ हैं, वो मंदिर की सेवा में अभी भी लगे हुए हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।